हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे आप सभी को, जय श्री कृष्ण। तो देखिए, अभी आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपने ठाकुर जी का मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी हमारे ठाकुर जी सो रहे हैं। तो ठाकुर जी को हमें सुबह बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुलार से, एकदम छोटे बालक की तरह उठाना चाहिए। अच्छा सा उन्हें कोई आप गाना गुनगुना कर सुनाइए। इसके बाद ठाकुर जी को हम अपने उठाते हैं। तो अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो मैंने ठाकुर जी का टोप लगा रहने दिया था। इसके बाद चलिए ठाकुर जी को उठाते हैं। तो ठाकुर जी को उठाने के बाद मैं सबसे पहले ठाकुर जी को बाल भोग लगाती हूँ। तो मैं गुनगुना दूध मिश्री के साथ मैंने ठाकुर जी को सबसे सुबह भोग में लगा दिया था। इसके बाद ठाकुर जी की ड्रेस रिमूव करेंगे और ठाकुर जी का बढ़िया सा स्नान करवाएंगे। तो सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो गुनगुने जल से आप ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए ठाकुर जी की ड्रेस रिमूव करते हैं। चलिए चलो लल्ला, आप स्नान करना है ना आपको। तो ये देखिए ठाकुर जी की गर्म ऊनी वाली ड्रेस मैंने रिमूव कर दी है और अब ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। और हमारे ठाकुर जी को स्नान करना, श्रृंगार करना, अच्छे अच्छे से वस्त्र पहनना हमारे ठाकुर जी को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। और मेरे दिन की शुरुआत की कुछ इसी तरह से होती है। ठाकुर जी का स्नान, पूजा, अगर टाइम मिला तो मैं ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र भी बनाती हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे तीनों ठाकुर जी को हम स्नान करवाएंगे। तो स्नान करवाने के लिए मैंने थाल में अष्टदल कमल, कुछ पुष्प, तुलसी पत्र रखकर मैंने थाल को सजा लिया था। और इसके बाद जैसे कि विशेष तिथियों पर मैं ठाकुर जी का पंचामृत से भी स्नान करवाती हूँ। जैसे पूर्णिमा है, कोई व्रत है, कोई त्यौहार है, तो मैं ठाकुर जी का पंचामृत से स्नान जरूर करवाती हूँ। तो अभी हमारे तीनों लल्ला यहाँ पे बैठे हुए हैं। सबसे छोटे वाले कानू हैं और ये बीच वाले माधव जी हैं और ये साइड में हमारे गोपाल जी हैं। तो तीनों लल्ला हमारे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं और बहुत ही कभी कभी बहुत ही ज़्यादा शरारत करते हैं। तो ये ठाकुर जी, मुझे तीनों ठाकुर जी प्राण से अधिक अत्यंत प्रिय हैं। मुझे इनकी सेवा करना, इनके लिए तरह तरह के वस्त्र बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। तो आप ठाकुर जी को शंख से स्नान करवा सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास यमुना नदी का जल है तो आप यमुना नदी के जल से भी ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। अगर यमुना नदी का जल नहीं है तो फिर आप गंगा जल से भी ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। और ठाकुर जी का जब स्नान आप करवाते हैं तो कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। जैसे कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से आप ठाकुर जी की दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और पहले भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि कलयुग में जो भी एक बार कृष्ण जी का हाथ पकड़ लेते हैं तो कृष्ण जी स्वयं उसके सारथी बन जाते हैं और उसके जीवन का रथ स्वयं हाँकने लगते हैं। तो ये मेरे जीवन का अनुभव है जो कि हर वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे इनके साथ अपना दिन बिताना, इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। और इस बार की सर्दी में मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सी क्रोशिया वाली ऊनी ड्रेस बनाई है। तो चलिए अब ठाकुर जी को मैंने स्नान करवा लिया है और ठाकुर जी को अब कपड़े पहनाएंगे। तो ये देखिए ठाकुर जी की ये परधनी वाली ड्रेस है जो कि घर में ही बनाया गया है। इसे मैंने घर में ही बनाया है। तो चलिए अब ठाकुर जी को ड्रेस पहनाएंगे और बढ़िया सा श्रृंगार करवाएंगे। तो स्नान के बाद ठाकुर जी को बहुत अच्छे से सॉफ्ट कपड़े से पोंछ लेना है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को सर्दी बिल्कुल भी ना लगे। और इसके बाद बढ़िया से उनका श्रृंगार जरूर करवाना चाहिए। हमारे ठाकुर जी को तरह तरह के रंग बिरंगे वस्त्र बहुत ही अत्यंत प्रिय हैं। तो यूजुअली मेरे ठाकुर जी के जितने भी कपड़े हैं, सारे कपड़े मैंने घर में ही बनाए हैं। मैं मार्केट के कपड़े अपने ठाकुर जी को कभी कभी पहनाती हूँ, बट घर के कपड़े ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और ठाकुर जी को भी सॉफ्ट कपड़े पहनने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये नीचे ठाकुर जी की ये बहुत ही सुंदर सी परधनी ड्रेस है, ठाकुर जी को पहनाएंगे और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार करवाएंगे। तो वैसे भी हमारे ठाकुर जी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है और हमारे ठाकुर जी विष्णु भगवान का अवतार माने जाते हैं। तो हमारे ठाकुर जी को पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। तो ठाकुर जी का चलिए आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी कि मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करती हूँ। तो मैंने ठाकुर जी को नीचे का जो परधनी है उसे पहना दिया है
और अब ऊपर वाला भी इनको टॉप पहनाते हैं और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करवाएंगे आप आज अपने नटखट माधव जी का। तो अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो ये ठाकुर जी को मैं ऊपर ऑरेंज कलर का इससे मैच करता हुआ ये ऊपर मैं टॉप पहना दूंगी, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को सर्दी भी ना लगे और बढ़िया सा श्रृंगार भी हो जाए। तो मैं इसी तरह से मिक्स मैच करके ठाकुर जी का कपड़ों का मैच बना लेती हूँ और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका श्रृंगार करती हूँ। अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर ये पर्दनी ड्रेस पहना देती हूँ और ऊपर का बहुत ही सुंदर सा एक स्टॉल टाइप का है जिसे पहनकर ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो ये देखिए ठाकुर जी ने ड्रेस पहन ली है और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये कलर हमारे ठाकुर जी के। ठाकुर जी पे ये कलर बहुत ही सुंदर सा जच रहा है। तो ठाकुर जी का बाकी का श्रृंगार करेंगे। तो इस तरह से ये ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा एक नेकलेस है, इसे भी मैं ठाकुर जी को पहना देती हूँ। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी विराजमान है तो आप उनकी सेवा बहुत अच्छे से करिए, छोटे बालक की तरह उनका ध्यान रखिए। सर्दियों में आप उनको बढ़िया सी ऊनी ड्रेस पहनाइए और बढ़िया सा श्रृंगार करिए। मोर मुकुट, तुलसी माला और बैजंती माला, तिलक, बांसुरी, इन सब चीज़ों से, मोर छड़ी, इन सब चीज़ों से अपने ठाकुर जी का बहुत बढ़िया से श्रृंगार करवाइए, उनकी पूजा अर्चना करिए। फिर ये देखिए ये ठाकुर जी के केश हैं, इसे भी मैं ठाकुर जी को पहना देती हूँ। तो मैं इस तरीके से सारे बालों को पीछे की तरफ हल्का सा ऐसे ले जाके एक क्लिप की हेल्प से उसे अटैच कर दूँगी, जिससे एक सुंदर सा हेयर स्टाइल बन जाएगा। तो बहुत दिनों से मुझे राधा रानी के हेयर लेने थे। कभी कभी मैं ठाकुर जी को राधा रानी भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मुझे ठाकुर जी के लिए राधा रानी वाले केश नहीं मिल पा रहे हैं। तो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपकी ऑनलाइन शॉप है तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे अपने ठाकुर जी के लिए राधा रानी वाले हेयर चाहिए थे। तो इस तरीके से ये इसकी मैचिंग का एक स्टॉल है, इसे भी ठाकुर जी को पहना देंगे। और सच में आज हमारे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं इस पीली ड्रेस को पहनकर। और ये ठाकुर जी की पगड़ी है, ये भी ड्रेस घर में बनाई गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये ठाकुर जी की बांसुरी हो गई। तो इस तरीके से मैं अपने ठाकुर जी का बहुत ही प्यार से श्रृंगार करवाती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ठाकुर जी का श्रृंगार करके, उनकी सेवा करके। साथ ही जब आप लोग मेरे चैनल पर अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और अब तक का सफ़र ठाकुर जी की और राधा रानी की कृपा से बहुत ही अच्छा रहा है। और देखिए पास में हमारे ठाकुर जी की एक गौ माता है, कामधेनु गाय। तो अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं तो उनके पास आप गौ माता को अवश्य रखिए। गौ माता बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि हमारे ठाकुर जी श्रृंगार करके बहुत ही सुंदर छवि लग रही है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मनमोहक है इनकी छवि। तो आप लोगों को मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लग रहा है? अगर पसंद आया हो तो एक सुंदर सा कमेंट करके ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो चलिए ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। इसके बाद ठाकुर जी को हमेशा शुद्ध सात्विक पकवानों का भोग लगाना चाहिए। तो मैं मीठी वाली पूड़ी बना रही हूँ ठाकुर जी को। हम लोगों के यहाँ मीठी पूड़ी बनती है गुड़ वाली। तो यहाँ पे अभी ठाकुर जी का प्रसाद बनाया जा रहा है। तो चलिए अब ठाकुर जी को मैं बता देती हूँ मैं कैसे भोग लगाती हूँ। तो फिर ठाकुर जी को चलिए गाजर के हलवे का भोग लगा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को मीठी चीज़ें बहुत ही अति प्रिय होती हैं। तो तुलसी पत्र अवश्य भोग में अर्पित करें, 3 बार आचमन करके भोग लगाने वाला मंत्र पढ़कर ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों नटखट कान्हा यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यार से ठाकुर जी को हम भोग लगाएंगे। और हमारे ठाकुर जी को जब भोग पसंद आता है तो बहुत ही ज़्यादा आनंदित हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। तो चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं। तो मेरा डेली का रूटीन कुछ इसी तरीके से होता है, ठाकुर जी की सेवा, उनका श्रृंगार
और टाइम मिला तो ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे से वस्त्र बनाती हूँ, लेकिन बहुत दिनों से बहुत ही ज़्यादा ठंडियाँ कम नहीं हो रही हैं तो मैं कपड़े नहीं बना पाई थी और मेरे पास ऊन का स्टॉक भी कम हो गया है। तो फिर से मैं सोच रही थी कि कुछ ठाकुर जी के लिए सुंदर सुंदर से ऊनी वस्त्र और एक बार बना दिए जाते। तो फिर से मैं ठाकुर जी के लिए कुछ ऊनी वस्त्र ज़रूर बनाऊंगी। तो ये देखिए ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है और सर्दियाँ हैं तो गुनगुना जल ठाकुर जी को अवश्य पिलाना चाहिए। तो ये हमारे ठाकुर जी की भोग सेवा हो गई है। और इसके बाद ठाकुर जी की भोग सेवा करने के बाद मैं अपने तीनों लड्डू गोपाल को इस तरीके से बहुत अच्छे से बैठा दूँ। शॉल और ठाकुर जी की जो ब्लैंकेट वगैरह है कवर कर दिया है, जिससे कि हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल भी ठंड ना लगे। तो देखिए हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर छवि लग रही है। राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण।